अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे शामी टिक्कियाँ, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए हम लेंगे 300 ग्राम चने की दाल। इसको अच्छे से वॉश करके प्रेशर में डाल लेंगे। प्लेट को अच्छे से साफ करने के बाद इसमें 3 टुकड़े डालेंगे अदरक के, 15 से 20 जवे डालेंगे लहसुन के, 400 ग्राम लेंगे चिकन। आप इससे कम भी ऐड कर सकते हैं। एक दरमियाने साइज़ का प्याज डाल लेंगे। प्याज ऐड करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। अगर पिसा हुआ है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। एक चुटकी लेंगे कलवंजी, ये ऑप्शनल है। अब हम खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। 2 इसमें मैंने ली लौंग, एक टुकड़ा लिया हमने दालचीनी का, एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची ले ली, एक छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, एक ही छोटा चाय का चम्मच दादर लाल मिर्च। आप चाहें तो पिसी हुई भी ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में लाइट मिर्चें खाई जाती हैं, इसलिए मैंने इतनी ऐड की है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया। आप इसमें इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्रंची कबाब बनाने के लिए इसको अपनी हथेलियों में मसल लिया था और इसमें ऐड कर लिया। अगर आपको क्रंची कबाब नहीं पसंद तो आप इसमें पाउडर यूज़ कर लें। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। फिल वक्त हम 1 ही चम्मच ऐड करेंगे। अगर हमें ज़रूरत पेश आई तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। अब मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा चाइनीज़ नमक, ये ऑप्शनल है। मुझे पसंद था इसलिए मैंने डाल लिया है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं तो इट्स ओके। अब इसमें पानी ऐड कर लेंगे। पानी इतना ऐड करेंगे कि ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से डिप हो जाएं। पानी शामिल करने के बाद अब इन सारी चीज़ों को चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर इसका लिड दे देंगे। लिड देने के बाद इसके ऊपर हम रख देंगे रेगुलेटर। इसके प्रेशर रेगुलेटर रखने के बाद अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद अब इसमें से हम खड़े मसाले जो हमने ऐड किए थे वो अलग कर लेंगे और गोश्त को हड्डियों से अलहदा कर लेंगे। गोश्त को हड्डियों से अलहदा करने के बाद अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने के बाद ही हम इसे मैश करेंगे, क्योंकि यही वो गलती है जो बाज़ औक़ात हम लोग कर देते हैं कि जब ये बैटर गर्म होता है तो हम साथ ही इसे मैश कर लेते हैं। अब मुकम्मल ठंडा होने के बाद हम मैशर की मदद से मैश करते हुए इस तरह का बैटर तैयार कर लेंगे। फिर प्लेट में हम ब्रश से ऑयल ग्रीस कर लेंगे। ऑयल प्लेट में इसलिए ग्रीस करेंगे ताकि हमारे कबाब जो हैं प्लेट में चिपके ना। तो कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी हथेलियों में कुकिंग ऑयल लगाएंगे। थोड़ा सा बैटर लेंगे हम, फिर इसको सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए हथेली से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हम इसको कबाब की फॉर्म में रेडी कर लेंगे और फिंगर की मदद से साइडों से हम इसे सेट कर लेंगे। कुछ कबाब बना लिए हमने कबाब मेकर के बगैर, और कुछ कबाब जो हमारे बाकी रह गए हैं वो हम बनाएंगे कबाब मेकर से। कबाब मेकर में कबाब बनाने के लिए हम थोड़ा सा बैटर इसमें रखेंगे। बैटर रखने के बाद इसे प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसे अपनी उंगलियों की मदद से साइडों से भी इसे अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आराम से इसे इससे उतार लेंगे। उतारने के बाद उंगली की मदद से हम इसे साइडों से सेट कर लेंगे। इस तरह हमने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे वो मेजर मिस्टेक की जिसकी वजह से हमारे कबाब टूट जाते हैं। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जो ही हमने कबाब बनाए साथ ही इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कबाब बनाने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए इन्हें हम फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने के बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करने के लिए 2 अंडे लेंगे, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आयरन पैन को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद इस पर ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद अंडे में इसे डिप करके 1 बाय 1 इन सबको आयरन पैन पर रखते जाएंगे। इन सबको यूँ रखने के बाद इनकी साइडों पे ऑयल लगा लें। अब इन्हें किसी स्पैचुला या चिमटे की मदद से हम इन्हें पलट लेंगे। इनको पलटने के बाद हम इनकी दूसरी साइड पे भी ऑयल लगा लेंगे। जब इन पर इस तरह का गोल्डन कलर आ जाए तो समझे हमारे कबाब रेडी हैं। अब हम इन्हें सर्विंग ट्रे में रखेंगे। इसके बाद इन्हें
केचप और मेयोनीज से नोश फरमाए। मैंने तो इसके साथ स्पेशली वो सॉस बनाई है जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी।